हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीबीए सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं सीबीए, यानी जिसे स्ट्रोक भी कहते हैं या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन है सीबीए इज अ सडन न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट caused by interruption or rupture of a cerebral blood vessels leading to impaired cerebral blood flow and neuronal injury। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके टाइप्स हैं दोस्तों, वो हैं इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या होता है दोस्तों, सेरेब्रल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। इस्चेमिक स्ट्रोक में दोस्तों क्या होता है, जो आर्टरी होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, किसकी वजह से, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इसमें जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो नहीं हो पाती है, इससे इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। अगला है दोस्तों, वो है हेमोरेजिक स्ट्रोक। जो हेमोरेजिक स्ट्रोक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, रप्चर ऑफ अ सेरिब्रल वेसल्स केजिंग इंट्रास सेरिब्रल और सब एरेक्नॉइड ब्लीडिंग। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इंट्रा सेरिब्रल और सब एरेक्नॉइड ब्लीडिंग होती है। अगला है वो है TIA। तो ये है दोस्तों ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन ड्यू टू टेम्परेरी सेरिब्रल इस्चेमिया विदाउट परमानेंट इन्फेक्शन। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इनके टाइप हैं, तो उसको इमेज के उससे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ये इमेज में दिखाया गया है, ये है दोस्तों इस्चेमिक स्ट्रोक, एंड ये जो आप इमेज में देख रहे हो ये है दोस्तों हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में दोस्तों ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। एंड हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है दोस्तों, जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस स्ट्रोक, यहाँ पे ये दोस्तों आपको क्लियर दिखाया गया है, जहाँ पे ये एथेरोस्क्लेरोसिस बना हुआ है। इसके बाद में दोस्तों हेमोरेजिक स्ट्रोक, ये यहाँ वाला आपको दोस्तों यहाँ जूम करके दिखाया गया है हेमोरेजिक स्ट्रोक को। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाती है, जिससे कि स्ट्रोक होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वो है रिस्क फैक्टर की। तो ये किस किस से हो सकता है, तो जो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर हैं वो है दोस्तों, हाइपरटेंशन हो सकता है, हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है, इसके बाद में डिस्लिपिडीमिया हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है दोस्तों, आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों नॉन मॉडिफिएबल जो रिस्क फैक्टर हैं उनको। तो उनमें आते हैं दोस्तों इंक्रीजिंग एज हो सकती है, फैमिली हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री एंड प्रीवियस स्ट्रोक हो सकता है दोस्तों। तो मॉडिफिएबल वो होते हैं दोस्तों जिनमें हम चेंज करके स्ट्रोक का जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं, जबकि नॉन मॉडिफिएबल होते हैं दोस्तों जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, वो है पैथोफिजियोलॉजी। तो सीबीए यानी कि स्ट्रोक की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो है दोस्तों सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें सबसे पहले देखते हैं हम, रप्चर होती है कोई भी वेसल्स है वो, उसके बाद में सेरेब्रल ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज होता है,
एंड ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज है वो भी डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, एटीपी डिप्लेशन है वो होएगा एंड न्यूरोनल डिस्फंक्शन हो जाएगा, जिससे साइटोटॉक्सिक एडिमा होएगी एंड न्यूरोनल डेथ और इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो जाएगा, जिससे न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट होएगा। तो ये है दोस्तों CVA या स्ट्रोक की पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को। तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या होंगे दोस्तों, तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में होंगे सडन फेशियल ड्रॉपिंग, कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है एफेजिया या डिस्रेथ्रिया। अगला है वो है दोस्तों विजुअल डिस्टर्बेंसेस। अगला है वो है डिस्फेजिया। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है दोस्तों सीवियर हेडेक एंड पर्टिकुलरली इन हेमोरेजिक स्ट्रोक। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है एटेक्सिया एंड लॉस ऑफ बैलेंस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सीजर्स इन सम पेशेंट्स। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम इसके डायग्नोस्टिक एवेलुएशन के बारे में। तो इसके जो डायग्नोस्टिक एवेलुएशन है उनमें देखते हैं सबसे पहले नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी ब्रेन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इनिशियल टेस्ट टू आइडेंटिफाई हेमरेज MRI ब्रेन। तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, डिटेक्ट एक्यूट इस्चेमिक लीजन्स विद ग्रेटर सेंसिटिविटी। इसके बाद में है दोस्तों ECG एंड कार्डियक मॉनिटरिंग। इसके बाद में जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है दोस्तों CBC ब्लड ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद में जो अगला टेस्ट है वो है लिपिड प्रोफाइल। एंड इसके बाद में है दोस्तों वो है PT-INR APTT। इसके बाद में जो अगला है वो है दोस्तों कैरोटिड डॉपलर। इसके बाद में जो टेस्ट है वो है इकोकार्डियोग्राफी व्हेन कार्डिया एम्बोलिक सोर्स इज सस्पेक्टेड। इसके बाद में है दोस्तों वो है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट यूजिंग NIHSS। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो इसका मैनेजमेंट है वो है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में मैनेजमेंट में, एंड उसके बाद हम देखते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक के मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के मैनेजमेंट के बारे में। तो इस्चेमिक स्ट्रोक का जो मैनेजमेंट है उसमें फर्स्ट है रैपिड रिपरफ्यूजन असेसमेंट, IV thrombolysis in eligible patients within the appropriate therapeutic window। अगला है वो है मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी फॉर सेलेक्टेड लार्ज वेसल्स ओक्लूजन, एंटी प्लेटलेट थेरेपी व्हेन इंडिकेटेड, स्टेटिन एंड रिस्क फैक्टर कंट्रोल। इसके बाद में है दोस्तों वो है हीमोरेजिक स्ट्रोक। तो इसमें क्या करेंगे हम, एयरवे एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेबलाइजेशन, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट एंड करेक्शन, रिवर्सेबल ऑफ एंटीकोगुलेशन व्हेन इंडिकेटेड। नेक्स्ट है वो है दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे दोस्तों, वो है मेंटेन एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन ABC। इसके बाद में है दोस्तों वो है मॉनिटरिंग GCS एंड प्यूपिल एंड वाइटल में आते हैं दोस्तों TPR BP। एंड देन इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों न्यूरोलॉजिकल स्टेटस का चेक किया जाता है। इसके बाद में है मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन एंड परफ्यूज़न। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है हेड एलिवेशन एज अ क्लिनिकल अप्रोप्रिएट। इसके बाद में है दोस्तों वो है असेस स्वलोइंग बिफोर ओरल फीडिंग। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है प्रिवेंट एस्पिरेशन एंड प्रेशर इंजरीज, DVT प्रिवेंशन एंड अर्ली एम्बोलाइजेशन। एंड अगला है वो है मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एंड देन इसके बाद में है न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड देन फिजियोथेरेपी एंड रोम एक्सरसाइज, कम्युनिकेशन सपोर्ट फॉर एफेजिया
एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड पेशेंट फैमिली एजुकेशन। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो इसके कॉम्प्लिकेशन में आते हैं दोस्तों, सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, एंड राइज्ड आईसीपी हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, डीवीटी हो सकता है, प्रेशर अल्सर हो सकता है दोस्तों, एंड कॉन्ट्रैक्चर्स एंड यूरिनरी इन्फेक्शन एंड डिप्रेशन एंड रिकरेंट स्ट्रोक हो सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों रिहेबिलिटेशन। तो अर्ली मल्टी डिसिप्लिनरी रिहेबिलिटेशन इंक्लूड्स तो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी। फिजियोथेरेपी में आते हैं दोस्तों मोबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड गेट ट्रेनिंग, एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आते हैं एडीएल ट्रेनिंग, एंड स्पीच थेरेपी में आता है दोस्तों एफेजिया, डिस्रेट्रिया एंड स्वेलोइंग, एंड नेक्स्ट है वो है साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिहेबिलिटेशन। इसके बाद में है दोस्तों ये फास्ट अर्ली रिकॉग्निशन है। तो जिसमें एफ का मतलब होता है फेस में फेशियल ड्रॉपिंग हो सकती है दोस्तों। ए फॉर आर्म वीकनेसेस हो सकती है। एस फॉर स्पीच डिफ़िकल्टी हो सकती है। एंड टी फॉर टाइम सिक इमरजेंसी मेडिकल केयर इमीडिएटली। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो जिसमें हमने देखा था कि सीबीए यानी कि स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक के टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रोक के पैथोफिजियो क्या होती है, एंड स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, एंड डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन को भी देखा था, एंड इसके ट्रीटमेंट को देखा, एंड उसके बाद में हमने इसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा था। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे एंड किसी नेक्स्ट डिजीज़ पे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे। थैंक यू दोस्तों।